डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सबको पता है कि दीज डेज एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन। सम ऑफ द एग्ज़ाम्स आर ऑलरेडी हेल्ड एंड सम आर टू बी हेल्ड। और साथ साथ इवेल्युएशन भी हो रहा है बच्चों की कॉपियों का, तो हमें कुछ रिवलेशंस मिले हैं। देखिए, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कुछ बच्चों के 95% से भी ऊपर नंबर आते हैं, कुछ 90 वाले हैं, कुछ 80 वाले हैं, कुछ 70 वाले हैं, लेकिन कुछ बच्चे 30 और 40% वाले भी हैं, जिनका केवल या तो 30% आता है या 40% आता है, और फिर जिनको रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमें ये जानना है कि वो कौन बच्चे हैं जिनका 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं और वो कौन बच्चे हैं जिनके 40% से नीचे मार्क्स आते हैं। और अगर हम इसको समय रहते समझ लेंगे तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। तो मैं इस बीच में देख रही थी कि कौन बच्चे हैं जो बच्चे पीछे रह रहे हैं। पहला पॉइंट, हमने अभी स्पैटियल इंटेलिजेंस के लिए बच्चों को एक टेस्ट दिया था। तो ये जानकर के मुझे आज बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि क्लास 6th में जिस बच्ची को, जिस स्टूडेंट को हमको लगता है सबसे वीक है पढ़ाई में, उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रीवियस नॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है। उसने पूरा का पूरा अपने मेंटल एबिलिटी पर वो मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड है, और उसने अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ किया और उसके हाईएस्ट मार्क्स है उस एक सेक्शन में। तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य है। अब वो बच्ची क्यों पिछड़ गई है, दिस इज़ अ रीज़न। इसी साल हमारे स्कूल में आई है, पहले वो कहीं और स्कूल में पढ़ती थी। पहला पॉइंट कि हो सकता है उसको पिछले स्कूल में इतनी इंपॉर्टेंस ना मिली हो। दूसरा जो पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ये जो गैप है एक 40% वाला और एक 90% वाला, ये कहाँ से आता है, ये आप सब लोगों को समझना है। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आपका बच्चा कैन सफ़र। आप देखिए, क्लास 6 की हम बात करते हैं, क्योंकि जो मेजर पढ़ाई है वो यहीं से शुरू हो रही है। तो आप ये देखेंगे, हिंदी में 2 किताबें हैं, अगर ग्रामर की लगा दें तो 3 किताबें हैं, इंग्लिश में 3 किताबें हैं, एसएसटी में 3 किताबें हैं, साइंस में 1 किताब है, मैथ्स में 1 किताब है, कंप्यूटर की 1 किताब है, जीके की 1 किताब है, और लाइफ स्किल की 1 किताब है। अब ये जो पढ़ रहे हैं, आप ये देखिए मेरे बगल में रखा हुआ है यहाँ पर, ये मैथ्स की किताब है। ये मैथ्स की किताब है क्लास 8 की। ये पूरी की पूरी किताब बच्चा स्कूल में मास्टर नहीं कर सकता। अगर उसे इस बुक में ये टारगेट बनाना है कि मेरे मार्क्स 90% से ऊपर आए, तो उसको कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप देखिए, बच्चा जब स्कूल आया उसके पास 6 घंटे स्कूल में है। उस 6 घंटे में से सारे सब्जेक्ट्स उसको पढ़ाए जाएंगे, रिसेस भी होगा, प्रेयर भी होगी। तो उसे जो टाइम मिलेगा उस टाइम में वो क्लास में बैठा और उसे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर वो घर जा कर के उसको नहीं पढ़ता है तो वो 30 to 40% पे ही लैंड करेगा, चाहे वो कितना ही होशियार बच्चा क्यों ना हो। मैं खुद देख रही हूँ कि कई बच्चे हैं जो बहुत होशियार हैं, मतलब शार्प ब्रेन है, लेकिन नंबर नहीं आते 40% से ज़्यादा, क्योंकि वो घर जा कर के नहीं पढ़ते हैं। तो पहले ये जज करें कि आपका बच्चा घर में कितने घंटे पढ़ाई करता है। अगर वो घर में 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहा है, स्कूल से जाने के बाद 4 घंटे कंक्रीट पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो अच्छे नंबर तो नहीं ला सकता, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अब आप जज करें कि आपका बच्चा घर पर कितने घंटे पढ़ाई करता है, और संडे के दिन या छुट्टी के दिन कितना पढ़ता है। अभी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, और आपको विश्वास नहीं आएगा, एक बच्चे ने यह बताया है कि उसके प्रीवियस नाइट, जैसे आज एग्ज़ाम है, उसके प्रीवियस नाइट में उसने एक मूवी देखी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तो घर वालों ने उसको अलाउ किया। और सेकंड थिंग, जब वो एक मूवी देख करके स्कूल आ रहा है तो उसके मार्क्स कितने आएंगे, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। अब इसमें नेग्लिजेंस किसकी है, बच्चे की नेग्लिजेंस है या पेरेंट्स की नेग्लिजेंस है, वी नीड टू डिसाइड। तो अब आप लोगों को ये जज करना है कि आपका बच्चा घर पर कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है।
क्योंकि स्कूल में भले ही कितना अच्छा पढ़ाया हो, उसकी समझ में भी आ गया हो, लेकिन अगर उसने घर जा कर के उसका रिवीजन नहीं किया तो वो बच्चा कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकता। आप खुद सोचिए कि आपने कोई सेमिनार अटेंड किया और वहाँ पर आपने सुना, लेकिन उसके आपके पास घर में कोई किताब नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, तो आप उसमें से कितना % याद कर पाएंगे, कितना % आपको याद रहेगा उसका कंटेंट। इसी से आप जज कर सकते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया गया, अगर वो बच्चे ने घर आकर के नहीं पढ़ा तो वो उसे कितना रिटेन कर पाएगा। देखिए, कुछ पेरेंट्स मैं देखती हूँ बहुत से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं अपने बच्चों के पास, अपने बच्चों के साथ। अब देखिए, हमारे स्कूल में ही एक बच्ची पढ़ती है, वो स्कूल का जो करिकुलम है वो तो पढ़ती ही पढ़ती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको अलग से भी काम करवाते हैं घर पर। ये किताबें उन्होंने भेजी हैं कि ये इतनी किताबें वो घर पर अलग से पढ़ रही है, और ये बुक देखिए, ये इतनी मोटी किताब है, देखिए ये वो बच्ची घर में अलग से पढ़ रही है, क्लास 4th की बच्ची है। वो बच्ची कैसे कर रही है, देखिए स्कूल का भी जो पढ़ाया गया है, जितना पढ़ाया गया वो उसको वो तैयार कर रही है, और उसके अलावा अलग से इतना भी पढ़ रही है। तो अगर एक बच्ची इतना कर सकती तो बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, पेरेंट्स को आपस में भी ये पता होना चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, कितनी कोशिशें कर रहे हैं कि कल उनका बच्चा सफल रहे, जो भी वो काम करे। और यही पेरेंट्स का रोल है। क्लास 6 ऑनवर्ड्स हर बच्चे के पास कम से कम 16 किताबें हैं, 16 बुक्स हैं जो बच्चे को पढ़नी है और जिनमें उसे एग्ज़ाम भी देना है। तो ये अब आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि मेरे बच्चे के कितने % मार्क्स आने हैं। 40% पे उसे लैंड करना है या उसे 90% से ऊपर जाना है। मार्क्स की अपनी वैल्यू है, ये वी विल हैव टू एक्सेप्ट। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी विल हैव टू एक्सेप्ट, बिकॉज अल्टीमेटली आवर चाइल्ड हैज़ टू गो थ्रू दैट सिस्टम ओनली। उसके लिए कोई नया सिस्टम बिल्कुल नहीं बनेगा, उसको वही कॉम्पिटिशन देने हैं जो सारे बच्चे दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें अपने बच्चे को तैयार करना है, और अभी जो बच्चा है उसको इतनी अक्ल नहीं है कि मुझे कितना पढ़ना है। ये आपका रोल है कि आप उसको घर पर बिठाएं और जिसमें उसको आपको क्लियर करें कि बेटा दीज आर योर स्टडी आवर्स एंड दैट यू हैव टू स्टडी। इस फैक्ट को याद रख लें कि अगर बच्चा घर में नहीं पढ़ रहा है रेगुलरली तो बच्चा 40% से ऊपर नहीं ला सकता, एंड इट्स इक्विवेलेंट टू फेल ओनली दीज डेज। क्योंकि आजकल जब बच्चा 99% मार्क्स लेकर के आ रहा है तो इन कंपैरिजन टू 99% मार्क्स 40% इज इक्वल टू फेल ओनली, ऑलमोस्ट फेल ओनली। तो अब हमें ये सोचना है कि द काइंड ऑफ पेरेंट्स वी आर, द काइंड ऑफ पेरेंट्स वी शुड बी। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए कि एक रेगुलर स्टडी आवर बच्चे का घर में बनना बहुत ज़रूरी है। हर दिन उसका रिकॉर्ड रखें कि आज मेरे बच्चे ने इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ा और इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ा। अभी भी मैं देखती हूँ कई पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी एफिलेंट, अच्छा वेल टू डू फैमिलीज़ के हैं, लेकिन वो अपनी बच्चों की पढ़ाई के पीछे है कि तुम्हें पढ़ना है और पढ़ना है। इसके साथ कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पढ़ करके ही बच्चे का भविष्य अच्छा बन सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है नारायण मूर्ति का, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं। वो एक टीचर के बेटे हैं, वो 8 भाई बहन थे और उन्होंने एक ही जनरेशन में देखिए उनकी बेटी को कहाँ पहुँचाया है। उनके दामाद यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे की अपनी कंपनी है, और जो प्लेस उन्होंने अपने लिए नॉट ओनली इन इंडिया पर पूरे वर्ल्ड ओवर में बनाया है, वो केवल एक ही जनरेशन में परिश्रम का रिजल्ट है। हम उन्हें ज़रूर सुने, सुधा मूर्ति को ज़रूर सुने कि वो एज अ मदर उनका क्या रोल रहा, नारायण मूर्ति के बारे में जाने कि उनका क्या रोल रहा आज एक ही जनरेशन में वहाँ पहुँचने तक। और देखिए, उनके पास वेल्थ की कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल क्लियर किया कि व्हाट शुड बी द एम इन लाइफ, दैट नीड्स टू बी डन ऑन आवर पार्ट ऑल्सो। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद है कि आप सब लोग इम्पोर्टेंस समझें घर पर स्टडी करने की और उसे सुनिश्चित करें।
एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से बच्चा स्कूल केवल 210 दिन आता है। 155 डेज आर इन योर हैंड। और बच्चा 210 दिन जब स्कूल चलता है तो केवल 6 ही घंटे स्कूल में रहता है, बाकी सारा समय आपके हाथ में है। उस समय को आपको प्लान करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले योर रोल वेरी वेरी रिलीजियसली, सो यू नीड टू प्लान दैट टाइम। संडे के दिन ये नहीं है कि आज संडे है तो सब आराम से होंगे। संडे के दिन मॉर्निंग वॉक पर जाइए। उस मॉर्निंग वॉक में ही आप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए कि हम संडे के दिन क्या क्या काम करेंगे जिसमें बच्चे को एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, नॉट ओनली फ्रॉम द बुक्स बट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़। ये आपका रोल है। सो प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, not only to the parents of Swasthya but to all the parents, please be a very conscious parent, very aware parent, very careful parent, and do your duty as a parent very very religiously, devotedly, so that in future you are proud of your child and your child is proud of you. आपका बच्चा कल आप पर गर्व करे कि आपने उसका भविष्य बनाया है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या एम है। पहली चीज़, इस अगेन आई एम सेइंग दैट सुनिश्चित करें कि बच्चा जो है घर पर अवश्य पढ़े, बैग के साथ बैठे, बुक्स और नोटबुक साथ बैठे और स्टडी करे। और उसको जिस तरह की हेल्प आप कर सकते हैं अपनी तरफ से करें, ताकि कल बच्चे को फ्यूचर में ये ना लगे कि ही वेस्टेड हिज टाइम, और पेरेंट्स को भी ये ना लगे, आपको भी ये ना लगे कि हम राइट टाइम पर अपना रोल नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद हमारे अपने एक एटीट्यूड है जो एज ए पेरेंट वो बदलेगा और हम अपने बच्चों के बारे में अधिक सोचेंगे और अधिक काम करेंगे। थैंक यू सो मच।